सूर्या हांसदा एक समय थे कि कुछ दबंगई टाइप का काम करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने खुद को सुधारा था। बाद में खुद वो, अब जैसे हम लोग ये समझ सकते हैं कि 4 बार उन्होंने चुनाव लड़ा। अगर 4 बार उन्होंने चुनाव लड़ा, अगर वैसे व्यक्ति अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो उस समय हमारी सरकार कहाँ थी? और बस इसी का परिणाम था कि सूर्या हांसदा का इनकाउंटर, तथाकथित इनकाउंटर बोल सकते हैं या फिर हत्या बोल सकते हैं। आपने देवघर पुलिस ने इसे पकड़ा, फिर देवघर से उसको ललमटिया ले जाया गया। यहां आपको ख्यात बोल रहे हैं, उसको बड़ा अपराधी मान रहे हैं। गिरफ्तार करने के बाद उसे 2 पुलिस वाले ले जा रहे हैं, गिरफ्तार करने के बाद उसे 5 पुलिस वाले ले रहे हैं। जरूर आप इतने कुख्यात, जिस तरीके से सोशल मीडिया में चल रहा था, जिस तरीके से गोड्डा पुलिस उसको बता रही थी, जरूर 3-4 गाड़ी तो गई होंगी भाई उसको पहुंचाने के लिए, उसको उस जगह पर ले जाने के लिए। और अगर 3-4 गाड़ी गई तो कुख्यात अपराधी को क्या खाली हाथ छोड़ दिया गया? क्या उनके हाथों में हथकड़ी नहीं थी? और अगर हथकड़ी थी तो उन्होंने फिर हथियार छीना कैसे? अगर हथकड़ी थी तो वो फिर वहां से भागने में सफल कैसे हुआ? भागने में सफल यानी बोलने का मतलब वो वहां से भागा कैसे? फिर आपने बोला कि आधा घंटा तक मुठभेड़ हुआ और मुठभेड़ के बाद में उसका शव पाया गया। जरा भी किसी के हताहत नहीं हुए। सुनियोजित तरीके से जिनको मरना था बस वही मरा। बिल्कुल सीबीआई जांच होनी चाहिए इस पे, और हम सबों की मांग रहेगी। क्या सही है क्या गलत है पूरी स्पष्ट हो जाएगा। ये केंद्र सरकार से हम सबों की निवेदन है कि इस घटना की सीबीआई जांच हो। साथ ही राज्य सरकार से यह भी निवेदन रहेगा कि साथ ही जितने भी उस पर आरोप लगे थे, जितने केसेस थे, वो भी दिखाया जाए ताकि पता चले कि कितने कुख्यात थे, वो कितने लोगों की हत्याएं की थी। लक्ष्मण मुर्मू ढुल्लू मोहता के ऊपर 22 मामले दर्ज, सही बात है। निशिकांत दुबे पर देख सकते हैं 50-51 केस दर्ज हैं। ढुल्लू मोहता पर देख सकते हैं 22 मामले दर्ज हैं। और भी ऐसे बड़े बड़े सफेद पोश नेता हैं, सफेद पोश दलाल हैं, सफेद पोश लोग हैं जिन पर अच्छे खासे केसेस दर्ज हैं, लेकिन वो कुख्यात नहीं। एक आदिवासी था इसलिए वो कुख्यात हो गया। अब बहुत लोग ये भी बोलेंगे कि आरडीएक्स भाई क्या कर रहा है, ये किसी को हीरो बनाने का चाह रहा है। मैं हीरो बनाने का नहीं चाह रहा हूं, जो है स्पष्ट कहूंगा। मैं किसी को हीरो नहीं बना रहा हूं। वो गलत थे, ठीक है, लेकिन इसकी बेहतर जांच होनी चाहिए। न्यायपालिका जब आपके पास है तो उसके तहत क्यों कार्रवाई नहीं की गई? और गोड्डा एसपी मुकेश कुमार के बातों में स्पष्ट झलक रही है कि वो एकदम सफेद झूठ बोल रहे हैं। और जहां तक मुझे लग रहा है, यहां ललमटिया में जितने भी वहां खदान हैं, साहबगंज में पत्थर खदान है, हर जगह अवैध रूप से कार्य चल रहा है। क्या लग रहा है, एक सवाल है हमारे सबों से, खासकर पुलिस से, गोड्डा के पुलिस से। सूर्या हांसदा मर गया, आपने नक्सली का दर्जा दिया था, नक्सली मर गया। अब तो शांति बहाल होगी, अब तो कोई करप्शन नहीं होगा वहां, क्योंकि सारे करप्शन की जड़ को तो आपने मार दिया आपके अनुसार। अब तो कोई लूट मार नहीं होगा, कोई अवैध धंधा नहीं चलेगा, कोई भी गलत तरीके से पत्थर खदान की नीलामी नहीं होगी। पत्थर खदान कोई भी गलत तरीके से नहीं चलेंगे, कोई भी कोयला खदान पे गलत तरीके से अवैध रूप से कुछ कार्य नहीं होंगे। क्या आप इसकी गारंटी दे सकते हैं? कोई गारंटी नहीं दे सकता। आप लोगों ने सुनियोजित तरीके से झूठा आरोप लगाया,
और एक सुनियोजित तरीके से इनकाउंटर नहीं, उनकी हत्या की है। सैकड़ों बच्चे थे जिनको वो अपने स्कूल में पढ़ा रहे थे। बहुत से लोगों ने कहा कि पता नहीं वो पहले समय में कुछ कुछ तरीके से काम करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने खुद को सुधारा था। बाद में वो चुनाव लड़े थे, चुनाव में 50,000 से ज़्यादा वोट लाया था। बाद में वो फ्री निःशुल्क पढ़ाई उन बच्चों के लिए पढ़ाई करवा रहे थे। एक बड़ा सवाल उठता है प्रशासन पर, अब उन बच्चों की जिम्मेदारी किनके सर होगी? अब बड़ा सवाल उठता है कि उन बच्चों को पढ़ाएगा कौन, खिलाएगा कौन, रखेगा कौन, उनको देखेगा कौन? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि जिस बच्चों को वो पढ़ा रहे थे, जिन बच्चों को वो अपने स्कूल में रख रहे थे, जिन बच्चों को वो शिक्षा अध्ययन करवा रहे थे, उन बच्चों के मानसिकता पर क्या बीत रही है? वो बच्चे बड़ा होकर प्रशासन के प्रति क्या नजरिया से देखेंगे? ये एक सवाल पैदा होती है। वो बच्चे बड़े होकर क्या सोच रहे हैं, क्या सोचेंगे या क्या कदम उठाएंगे, ये जानना अनभिज्ञ होगा अभी के समय में। जल्द ही हमको, मुझे लगता है, आशा है, उम्मीद है कि सभी मिलके हम लोग सीबीआई जांच के लिए आवाज उठाएंगे, इस घटिया पुलिस कार्रवाई के लिए आवाज उठाएंगे। आने वाले कल में मैं भी बोल रहा हूं, हमारे जैसे बहुत सारे यूथ लीडर हैं, हमारे जैसे बहुत सारे लीडर हैं जिन पे किसी का साया नहीं है, जिन पे किसी का हाथ नहीं है, जिनके माथे पे किसी का हाथ नहीं है। आने वाले कल में अगर हम भी इसी तरह आवाज उठाएं किसी भी चीज को लेकर, हमें भी इसी तरह डराया जाएगा और हमें भी, हमको लगता है, इसी तरह गोली मारकर सल्टा दिया जाएगा। ये बोल दिया जाएगा कि भाई ये भी नक्सली थे, ये हमारे विकास में अवरोधक थे। आखिर विकास में लोग अवरोधक बनते क्यों हैं? अगर नक्सली कोई बनता है तो फिर नक्सली बना क्यों? कभी इस पर चर्चा क्यों नहीं की गई? नक्सली बनता नहीं है, नक्सली बना दिया जाता है करप्ट शासन, करप्ट प्रशासन द्वारा।